नमस्कार दोस्तों। प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें। सबसे पहले मैं आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप सबने मुझे अपनी समस्या बताई, क्योंकि जब तक आप अपनी समस्या डॉक्टर को नहीं बताओगे वो आपका इलाज कैसे करेगा। आए समझ। और डॉक्टर अगर मेरे जैसा हो तो मुझे आपकी समस्या A to Z जाननी ही है। पूरे हर चीज़ एक एक चीज़ जाननी है, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। देखो, सबसे पहले कुछ लोगों ने बोला कि मुझे पौन देखने की इच्छा 10% होती है, 20%, 50%, 90%। ठीक है। हंस मैथुन करने की इच्छा कितनी होती है? 20%, 40%, 60%, 100%। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, पूरा देखना है। अगर सच में चाहते हो कि आपकी सारी इच्छाएं 0% हो जाए, मतलब ख्याल तक भी ना आए करने का या देखने का, आया समझ, तो ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। इसमें मैं बताऊंगा कि पौन से मुक्ति का सूत्र है क्या है। और ये जो सूत्र है ना, ये अद्वैत उपाय है, पहला और आखिरी, कोई दूसरा उपाय नहीं है पूरी दुनिया में अगर जिसको भी पौन से मुक्त होना है। आया समझ। सुनो अब, सबसे पहले तो आपको 2 महीने तक होश साधना है। होश। अब ये होश क्या होता है? अपने आप को जगाना है, अपनी बेहोशी को तोड़ना है, कल्पनाओं, ख्यालों, विचारों से बाहर आना है। आया समझ। होश को साध कर। मैंने तो 6 महीने साधा था लगातार, उसके बाद मैंने समझा था। मैं तो आपको सिर्फ 2 महीने बोल रहा हूँ, तो थोड़ा कॉपरेट तो करो, तभी तो मैं आपको फ़र्क दे पाऊंगा, तभी तो मैं आपको फ़ायदा पहुंचा पाऊंगा। आया समझ। तो अब होश में कैसे रहें? देखो, सबसे पहले आपको कोई भी काम करना है ना, होश के साथ करना है, फुली अवेयर होकर, अलर्ट होकर। मतलब यू आर फुली अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करो डेली के कामों में करो। पानी पीते हो पूरा होश के साथ, पूरा ध्यान से। कुछ भी सोचने पर नहीं होना चाहिए आपका ध्यान, सिर्फ पीने पर होना चाहिए पानी। उठते हो पूरे होश के साथ, लेटते हो तो होश के साथ, चलते हो, रोड पर चलते हो ना, तो पूरे होश के साथ ऐसे चलो कि जैसे एक एक कदम आप पहाड़ की ऊंचाई पर रख रहे हो, वही होश के साथ। अगर आपको पहाड़ की ऊंचाई पर चलने के लिए बोला जाए, कैसे चलोगे? पूरा एक एक कदम होश के साथ चलोगे ना, तो ऐसे ही रोड पर भी पूरा एक एक कदम होश के साथ फुली अवेयर होकर रखना है। आया समझ। बेहोशी में नहीं करना। मोबाइल चलाते हो तो जिस भी आइकन को आपको मोबाइल पर खोलना है, पहले वहाँ पर अपना ध्यान ले जाओ उस आइकन पर 2 सेकंड तक, उसके बाद अपनी उंगली ले जाओ होश पूर्वक, तब उसे खोलो। यानी कि कोई भी काम बेहोशी में नहीं, पूरा फुली अलर्ट होकर। साइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, पूरा होश के साथ ध्यान से। इधर उधर नज़र नहीं होनी चाहिए कि मैं इधर दुकानों पे देख रहा हूँ, इधर लड़की जा रही है इसको देख रहा हूँ, इधर लोग जा रहे हैं इसको देख रहा हूँ। पूरा ध्यान सिर्फ साइकिल चलाने पे, बाइक चलाने पे, कार चलाने पे। आ रहा समझ में? उसके बाद अब आपको समझ में आ चुका होगा कि होश में कैसे रहें, होश कैसे साधें। ठीक है, अब आता हूँ अगले स्टेप पर। अब यहाँ से ध्यान से सुनना है आपको, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, आपने होश तो साध ही चुका है, ठीक है। ठीक है, अब मैं पूरा होश में हूँ, अब मैं होश में काम कर पाता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले यही जो होश है ना, अब न्यूड पिक पर साधना है, यानी कि नग्न चित्र मोबाइल पर खोलना है, उस पर अपना होश साधना है। और अपने भीतर ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे भीतर कुछ हलचल, कोई उत्तेजना, कोई इरेक्शन हो रहा है न्यूड पिक को देखकर। अगर हो रहा है तो समझ जाना अभी मेरा होश कम है, तो दोबारा होश को साधना डेली के कामों में, उसके बाद फिर पिक पर दोबारा ध्यान करना, ठीक है। अगर उत्तेजना नहीं हो रही, यानी कि अब आपको कुछ भी पिक दिखाओ, कैसी भी पिक दिखाओ, कैसी भी पिक, अब आपको कुछ भी नहीं हो रहा, तो अगले स्टेप पर आपको पौन पर होश साधना है 2 मिनट तक बस। यानी कि अपना होश, वही अवेयरनेस, वही अलर्टनेस, पौन पर होश साधना है। आ रहा समझ में? और वही चीज़, सेम चीज़ ऑब्जर्व करनी है, क्या मेरे भीतर कुछ हलचल, कोई उत्तेजना, कोई इरेक्शन हो रहा है? अगर हो रहा है तो समझ जाना अब मुझे और ज़्यादा होश को साध बढ़ाना है, क्योंकि पिक पर होश साधना और वीडियो पर होश साधना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो होश को और बढ़ाना, और ज़्यादा डेली के कामों को होश के साथ करना, ठीक है। उसके बाद दोबारा पौन पर ध्यान करने आना, ठीक है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक स्टेज आएगी, 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, आपको पौन को देखकर भी कुछ नहीं होगा। यानी कि आपको पौन दिखाओ, 2 मिनट दिखाओ, 5 मिनट दिखाओ, आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई हलचल, कुछ कोई उत्तेजना, कोई इरेक्शन नहीं होगा। तो तब आप समझ लेना कि अब मेरा होश विकसित है, अब मुझे कुछ भी नहीं होगा, और अब मैं इससे मुक्त हूँ, और इसको देखने का भी ख्याल मेरे को नहीं आएगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक रोड साइड पड़ा हुआ एक पत्थर है, लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं, आपका भी देखने का ख्याल नहीं आता उसकी तरफ। क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर आप उस पत्थर को देखोगे तो आपको उस पत्थर को देखकर कुछ भी नहीं होगा। अब जो चीज़ आपको देखकर कुछ भी नहीं होगा, आपको उसको देखने का भी ख्याल नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार पौन के साथ है। जब आपको पौन को देखकर भी कुछ नहीं होगा, तब आपको उसको देखने का भी ख्याल नहीं आएगा, क्योंकि माइंड का नेचर ऐसा है कि माइंड उसी चीज़ में रस लेता है जो माइंड को उत्तेजित करती है। अब कोई चीज़ माइंड को उत्तेजित कर ही नहीं रही, तो माइंड का रस खत्म, वहाँ पर कोई विचार नहीं आएगा उसे करने का या देखने का। ये सबसे बड़ा माइंड साइकोलॉजी का सूत्र है। आया समझ? आपको ये पौन से मुक्ति का सूत्र
आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बताया होगा। और ये भी नहीं बताया होगा कि जिस चीज़ से मुक्त होना है उसी पर होश साधो और अपने समझने की कोशिश करो कि वो क्या है। ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। सबने पता क्या बोला होगा, पॉन मत देखो, पॉन से बचो, मोबाइल छोड़ दो, अकेले मत रहो, पॉन से खतरा है, ये डेंजर है, पॉन से ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, फलाना ढिमका, ये सारी बातें सुनी होंगी, फालतू की बातें। आ रहा है समझ में? और ये लोग कौन लोग बोलेंगे? जो खुद पॉन से मुक्त नहीं हुए, जो खुद डरे हुए लोग हैं, जो खुद भयभीत हैं। आ रहा है समझ? वही ऐसे सलाह देंगे। मैंने आपको कभी भी ऐसी सलाह नहीं दी, क्योंकि मैं पूर्ण मुक्त हूँ। तो जो पूर्ण मुक्त है अच्छी तरीके से, वही तो राइट सॉल्यूशन दे पाएगा, और कोई दूसरा क्यों दे पाएगा? बताओ मुझे। जब आपको मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको शौक लगा होगा कि यार पॉन को देखकर भी उत्तेजना नहीं होती, पॉन को देखकर भी रिएक्शन नहीं होता। आप शौक हो गए होगे। आप सोच रहे होगे ये कैसा बंदा है। ये आपको मतलब आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा कि यार पॉन को देखकर भी कुछ नहीं होता। क्योंकि भाई जो खुद अभी मुक्त नहीं हुआ, जिसने पॉन को नहीं समझा कि मतलब उत्तेजना कहाँ पर है, पॉन की वजह से है या मेरे भीतर ही है, उसने ये समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, होश साधा ही नहीं, तो वो क्या बताएगा? भागने का, बचने का सूत्र बताएगा। और जो मुक्त हो चुका है, जो ये बोलता है कि मुझे अब कुछ भी नहीं होता देखकर भी, तो वही तो बता पाएगा कि पॉन में कुछ नहीं है। क्या है? बस ग्राफिक्स हैं, क्या है? पिक्सेल्स हैं, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, मतलब स्क्रीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि पॉन की वजह से आपको उत्तेजना होती है, लेकिन पॉन की वजह से नहीं होती। हमारे भीतर चल रहे कामुक विचार, काम भाव, कामुक कल्पनाओं की वजह से उत्तेजना होती है। हम वीडियो देखते टाइम उसी में खो जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब हमारे अंदर ही सब कुछ है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, डेजर्ट में जाते हो, रेगिस्तान में पानी दिखता है दूर से, इल्यूजन होता है, ठीक है। तो वो इल्यूजन क्यों होता है कि सन की रेज वो रेत की किरणों पर पड़ रही है, तो चमक जाती है, पूरा एरिया चमक उठता है, तो ऐसा लगता है दूर से कि वहाँ पानी है। लेकिन पास जाते हैं तो क्या लगता है? वहाँ सिर्फ रेता ही रेता है, सिर्फ सैंड है। तो ऐसी इसमें है पॉन में, हमें लगता है दूर से कि उसमें वो है, क्या बोलते हैं, उसमें उत्तेजना है, इसलिए हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई उसमें कुछ नहीं है। पास जाके देखो, होश साधो उसके ऊपर। यही तो बोलता हूँ, होश साधो। उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्राफिक्स हैं, सिर्फ पिक्सल्स हैं। आ रहा है समझ में? यही तो मैंने आपको बताया। क्या बताया भाई? मैं आपकी हवस खत्म करना चाहता हूँ, हवस जो भीतर है। और जिस दिन ये आपकी हवस खत्म हो गई ना, उस दिन आपको मतलब पूरा नग्न स्त्री भी खड़ा कर दो ना आपके सामने, तो भी आपको कुछ नहीं होगा। और अगर हवस आपके भीतर है, मतलब हवस है आपके भीतर, तो आपको फुल कपड़े पहने स्त्री को भी देखकर उत्तेजना हो जाएगी। मतलब बाहर मैटर नहीं करता, भीतर मैटर करता है, आपके अंदर हवस है या नहीं। और हवस को खत्म करने का उपाय केवल होश है, केवल ध्यान है, केवल अवेयरनेस है और अंडरस्टैंडिंग है। आया समझ? ये सबसे बड़ा सूत्र है, और ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा आज तक। अगर बताया है तो मुझे बता दो। सिर्फ सबने बोला होगा भागो, बचो, मत देखो, ये डेंजर है, वो डेंजर है, ये बर्बाद कर देगा, ऐसे हो जाओगे तुम, ये ज़िंदगी हो जाएगी। मतलब यही आलतू फालतू की बातें सबने समझाई होंगी। किसी ने भी बंदे ने ये नहीं बताया होगा भाई होश साधो, मुक्त होना है तुम्हें पॉन से, पॉन पर ही होश साधो, ठीक है। उसको जानो, उसको समझो, उसमें क्या है, कुछ है भी या नहीं। भागने से, बचने से कोई आज तक किसी भी चीज़ से मुक्त नहीं हुआ। भागने से, बचने से ना आदमी और ज़्यादा बंध जाता है जिस चीज़ से मुक्त होना है। अगर कोई स्त्री को छोड़कर भाग गया तो समझ जाना उसमें स्त्री, मतलब उसके माइंड में स्त्री का आकर्षण है, अभी भी रस है। अगर रस नहीं है तो भागने की भी क्या ज़रूरत? आपको पत्थर बताया मैंने, पत्थर से आप भागते हो, जो रोड पे पड़ा हुआ पत्थर है, मतलब आपका ध्यान तक नहीं जाता उसके ऊपर, क्योंकि आपके माइंड में उसके प्रति रस नहीं है। लेकिन बंदे पौन से भाग जाते हैं, पौन छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते हैं, स्त्री की तरफ नहीं देखते, ठीक है। तो मेरे भाई आपके माइंड में अभी भी रस है, इसका मतलब ये है। अगर रस नहीं है, अगर उसमें कुछ नहीं है, तो फिर भागने की भी क्या ज़रूरत है? बताओ, भागने की भी क्या ज़रूरत? वो चीज़ व्यर्थ हो गई ना। फिर आप अपना काम करो, वो जैसा करे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नहीं, लोगों को बस एक सूत्र आता है कि भागो, बचो और भाग जाओ, बस देखो मत, बस बच जाओ और हम मुक्त हो जाएंगे। कभी नहीं मुक्त होने वाले, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूँ। और इसका असर ना तुम्हें बुढ़ापे में देखने को मिलेगा। बुढ़ापे में काम वासना इतनी ज़ोर से पकड़ेगी ना, मतलब बुढ़ापे का मतलब है कि जो भी हमने जीवन भर किया वो अब बुढ़ापे में निकल के आएगा बाहर। आ रहा है समझ? जब शरीर की शक्ति क्षीण होती जाएगी, दबाने की शक्ति, दमन करने की शक्ति खत्म होती जाएगी, तब जो अंदर दबाई हुई चीज़ें ना वो बाहर निकल के आएंगी। और तब आपकी जो पीड़ा होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मन में जोर से काम वासना पकड़ेगी और शरीर में दम नहीं है अब भोग करने का। तो क्या होगा? पीड़ा होगी ना, मन बहुत बार बार धक्का दे रहा कर कर, और आप में शरीर में दम नहीं है। बताओ, तो वो पीड़ा होगी ना, वो आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए मन की सारी गंदगी बाहर निकालो, होश साध कर हर चीज़ को बाहर निकालो, मतलब दबी हुई सारी इच्छाएं बाहर निकालो, खोद खोद कर बाहर निकालो। हर एक चीज़ को समझो, जानो, किसी भी चीज़ से बचो मत।
अगर बचने की कोशिश की तुमने, मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति का केवल एक सूत्र है, जिस भी चीज़ से मुक्त होना है उसी पर होश साधना है, उसी को समझना है, उसी को जानना है कि उसमें क्या है। और जिस दिन हमें अपनी समझ से ये दिख जाएगा कि वो चीज़ व्यर्थ है या सार्थक है, मेरे को मतलब सुख पहुंचाती है, दुख पहुंचाती है, उस दिन आप मतलब चीज़ को छोड़ोगे नहीं, छूट जाएगी। अगर वो दुख है, दुख पहुंचाती है, अगर वो व्यर्थ है तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, छूट जाएगी। मतलब जागरूकता में रहना है आपको, होश में रहना है आपको, अवेयरनेस में रहना है आपको, अलर्टनेस में रहना है, माइंडफुलनेस में रहना है आपको। आ रहा है समझ? क्योंकि जागरूकता की स्थिति में जब हम रहेंगे तो जो भी काम हम करेंगे ना वो अच्छा ही होगा। जब कोई गुस्सा करता है ना, गाली देता है किसी को, तो वो बेहोश है। कोई हंसमैथुन करता है ना तो वो बेहोश है। कोई पौन को देखता है ना तो वो बेहोश है। कोई भी हम गलत काम करते हैं ना, सिर्फ हम बेहोशी में ही कर सकते हैं। और जब हम अवेयरनेस में रहेंगे, हम अलर्टनेस में रहेंगे, हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं पूरा अच्छे से, अवेयर होकर कर रहे हैं, तो हम कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। होश में रहने का जो सही काम है ना, वो होश में रहने का परिणाम है। आपको पहले होश में रहना होगा, फिर अच्छा काम आप करने की कोशिश नहीं करते, अच्छा काम होगा ही होगा। वो होश में रहने का परिणाम है अच्छा काम, पॉजिटिव वर्क। आ रहा है समझ में? इसलिए होश साधो और समझो जिस भी चीज़ से मुक्त होना है। ये पौन का सूत्र है, आखिरी सूत्र मुक्त होने का। और कोई भी किसी भी मतलब कोई भी आपको बताए ना कि भागो बचो मत देखो, ये डेंजर है वो डेंजर है, समझ जाना वो बंदा खुद तो मुक्त नहीं है और वो दूसरों को भी भागने और बचने की सलाह दे रहा है। खुद तो भगोड़ा है ही वो, और दूसरों को भी भागने की सलाह देता है। आ रहा समझ? अब आपको इस वीडियो को लगातार शेयर करना है तभी, ताकि और लोगों को मत पहुंच सके जो लोग पौन से सच में मुक्त होना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।